अगर कोई ये कहता है कि चाइना जो है 60 किलोमीटर अंदर घुस गया, तो ऐसा बात नहीं करना चाहिए। चाइना और इंडिया के बीच में अरुणाचल प्रदेश में बहुत लंबा सीमा है और जिस सीमा को रेखांकित नहीं किया गया है, सीमा का वहाँ कोई बॉर्डर पिलर्स नहीं है, तो ज़मीन पर बॉर्डर को डिफाइन नहीं किया गया है। वो अभी का इशू नहीं है। शुरू से जब तिब्बत अलग राष्ट्र था, तब भी तिब्बत और भारत के बीच में जो सीमा है उसका भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ। बॉर्डर में प्रॉब्लम है। हमारे अरुणाचल के गांव के कुछ लोग बॉर्डर प्रॉब्लम को लेकर के जो चिंता जाहिर किया है वो सही है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर डिलिमिटेशन नहीं हुआ। जो टफ टेरेन है, हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ गांव नहीं होते हैं। गांव तो नीचे वैली में गांव होते हैं। ऊपर में तो हमारे अरुणाचल के लोग पारंपरिक पहले कभी ग्रेजिंग के लिए या हंटिंग के लिए जाते थे या ट्रेडिंग के लिए अप डाउन करते थे, तो वहाँ कोई खेती बाड़ी भी खास नहीं होता है हाई एल्टीट्यूड में, वो तो नीचे नीचे होता है। तो बॉर्डर जो है डिमार्केशन नहीं होने की वजह से चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन होते रहता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि चाइना की तरफ से रास्ता वगैरह पहले बनाना शुरू किया, उन्होंने हाईवे बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और इंडियन गवर्नमेंट उस समय में ये निर्णय किया गया था कि इंडिया की तरफ से रास्ता नहीं बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो कांग्रेस के समय में जो डिफेंस मिनिस्टर था एंटोनी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि भारत सरकार का पॉलिसी है कि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर साइड में रास्ता नहीं बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, और चाइना बनाते आ रहा है। तो हमारा तो रास्ता वगैरह बनाने का जो शुरुआत है वो तो 2014 के बाद शुरू हुआ। मोदी जी ने पॉलिसी को चेंज किया। अब हमारा भी रास्ता बन रहा है। माजा जो जगह है, लास्ट जो बॉर्डर पॉइंट है असापिला रेंज में, वहाँ तो मैं खुद जा कर के जो हमारा बीआरओ के जवान है, हमारा आर्मी है, आईटीबीपी है, सबसे मैंने मिला और रास्ता को कंप्लीट किया। अभी तो रास्ता बन गया। 1947 से लेकर के आप सोच के देखिए, इतने साल तक बॉर्डर में रास्ता नहीं बना पाया। ताकसिंग का रास्ता भी 2019 में ही मोदी जी के समय में हम लोगों ने बना करके, मैं खुद वहाँ गया। तो जब हमारा रास्ता नहीं बना, चाइना ने रास्ता बनाया, तो वो जो अपर एरिया में कुछ जगह में चाइनीज़ आर्मी ने पहले ऑक्युपाई किया और वहाँ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो उसका जवाब हम लोग भी अभी बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो आके हमारा गांव कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। कुछ ज़मीन पे उन्होंने दौरे डाला हुआ है, क्योंकि वो डिमार्केशन नहीं है। हमारे लोग का मानना है कि हमारा ज़मीन आगे तक है, और उस तरफ जो गांव रहते हैं चाइना साइड में, टिबेटन और जो लोकल लोग हैं, वो कहते हैं कि उसका ज़मीन यहाँ अंदर तक है। जिस जगह लोंगजू से आगे एक वैली है, कॉन्फ्लुएंस है नदी का, वहाँ चाइनीज़ पीएलए का वहाँ कुछ स्ट्रक्चर बनाया और गांव जैसे कुछ बिल्डिंग्स वहाँ बनाया। वो ज़मीन ऑक्युपाई किया 1959 में। हमारा असम राइफल के कुछ जवान मारे गए थे और 1959 में कब्जा किया। अभी हमारा जो बॉर्डर पॉइंट है वहाँ हमारा पोस्ट है, वहाँ भी, वहाँ तो आना जाना चाइना और इंडिया के बीच में बंद है 1962 के बाद में। लेकिन जो टॉप रीच है वहाँ ज़रूर चाइनीज़ आर्मी का एक्टिविटी बढ़ गया है। उसी को लेकर के हमारे गांव के लोग ने चिंता जाहिर किया। वो ठीक है, तो उसको हम बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन ऐसा झूठ बोलना कि 60 किलोमीटर अंदर घुस गया और इधर बांग्लादेश का जहाँ तहाँ का फ़ोटो डाल के पूरा चाइना आर्मी जो है हमारा पूरा 60 किलोमीटर अरुणाचल के अंदर घुस गया, ऐसा बात फैलाने से वहाँ के जो आर्मी जवान है, हमारे फोर्सेस के लोग हैं, उसका मोरल डाउन होगा और देश में भ्रम फैलाता है। ये ठीक बात नहीं है।